10 साल पहले अंगूर की खेती मतलब वो सुनहरा पल था हमारा। जो फॉरेन करेंसी हम लाते, उसके ऊपर हमको जो सब्सिडी मिलती थी, वो 5% मिलती थी, वो अभी 3% पे आई है। आज के डेट में अंगूर का किसान सामने से आए तो लोगों को मालूम पड़ता है कि ये सब कर्जे में डूबा हुआ किसान है। मैं तो बोलता है हाथी पालना भी इजी, इतना अभी ये मुश्किल हो रहा है। जैसा कि आप हमारे चारों तरफ से देख रहे हैं, पीछे बहुत सी हरियाली है। जो अंगूर का बगीचा है वो दूर-दूर तक अंगूर के यहाँ पे बाग फैले हुए हैं। इसे मिनी कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। मैं हूँ अभी नासिक में, नासिक के खेड़ गाँव में। और ये जो खेड़ गाँव है, यहाँ पे हमारे साथ हैं मानिक राव पाटिल साहब, जिनसे हम बात करेंगे कि अंगूर में किसान कितनी प्रगति कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पाटिल साहब, आप इतना बड़ा कारोबार है अंगूर का, आप काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अंगूर नासिक में कितनी चैलेंजिंग खेती है छोटे किसानों के लिए, इसके बारे में बताइए। सर देखिए, अभी मैं पिछले 40 साल से अंगूर की खेती कर रहा हूँ। मेरे पिताजी भी अंगूर की खेती कर रहे थे, मेरे ग्रैंडफादर भी अंगूर की खेती कर रहे थे। लेकिन पिछले 40 साल से मैं देख रहा हूँ, मतलब पिछले 10 साल में पर्टिकुलर अंगूर की खेती में चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गए। 10 साल पहले अंगूर में जो हमको मुनाफा मिलता था, आज अगर कंपेयर करते हैं तो अंगूर की खेती अभी वो परवड़ने जैसी रही नहीं है। पिछले 10 साल में अंगूर की इनपुट कॉस्ट 10 टाइम्स बढ़ी है, मतलब 10 गुना बढ़ी है। जबकि हमारी जो सेलिंग प्राइस है, जब जिस प्राइस में हम लोग अंगूर बेचते हैं, वो हार्डली 2-2.5 टाइम्स बढ़ी है। तो इसलिए सब अंगूर के किसान अभी बहुत समस्या में है। समस्या हमारी दो टाइप की है सर। एक तो एवरेज अंगूर की अभी जो यील्ड है, जो हम लोगों का प्रोडक्शन है, ये वो एवरेज कम हुआ है। जैसे कि हम लोग अभी 1 एकड़ अंगूर में 7 से 8 टन अंगूर उगाते या प्रोड्यूस करते, उसकी लागत पर एकड़ 25,000 रुपये पर टन की होती है। कभी कभी वो 30,000 रुपये टन पे भी जाती है। और वो 1 एकड़ अंगूर में बेच के मेरे को हार्डली 40-50 हज़ार रुपये मिलते हैं, मतलब 10-15 हज़ार रुपये पर टन का हमको अभी अंगूर में मुनाफा मिल रहा है। हमारे एरिया में दो से लेके 2.5 लाख तक एकड़ में अंगूर की खेती होती है। और 7 टन अगर पर एकड़ का अगर पकड़ते हैं आप, तो लग 14-15 लाख टन अंगूर यहाँ पे हम लोग हर साल प्रोड्यूस करते हैं। उसमें से नियर अबाउट 10% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी लोकल डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हैं। जैसे नॉर्थ में दिल्ली हो गया, नॉर्थ की जितनी बड़ी बड़ी सिटी हो गई, फिर कुछ कलकत्ता, साउथ, ये सब मार्केट में नासिक से अंगूर जाती है। और इतने बड़े पैमाने पे जब हम अंगूर उगाते हैं, वो सब अंगूर हमारी जनवरी से लेके अप्रैल में आती है। तो एट ए टाइम ये 14-15 लाख टन अंगूर मार्केट में आता है, तो मार्केट के ऊपर प्रेशर आती है और मार्केट एकदम कोलैप्स होती है। पिछले कई सालों से हम लोग देखते हैं कि अगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अगर हम बढ़ाते हैं, तो हम लोग थोड़ा प्रोलॉन्ग करके, थोड़ा ज़्यादा दिन रख के, थोड़ा मार्केट में और प्राइस बढ़ा सकते हैं। जबकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं होने के बावजूद हमको वो इमीडिएट बेचनी पड़ती है। सर, जैसे कि मैं जिन लोगों से मिल रहा हूँ, छोटे किसान अगर ना करें, तो सबके घर अच्छे हैं, अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ हैं। क्या ये समृद्धता नहीं मानी जाएगी अंगूर के किसानों की? तो वही मैं बोल रहा हूँ सर कि 10 साल पहले अंगूर की खेती मतलब वो सुनहरा पल था हमारा। उस टाइम हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम थी, लागत कम थी, उसके आगे में जो अर्निंग थी वो अच्छी थी। पर ये एक चीज़ सब बताएँ। ये सब गाड़ी बंगले जो दिख रहे हैं ना, ये सब 8-10 साल के पहले के। जैसे अभी जितनी पेस्टिसाइड से, फंगिसाइड से, फर्टिलाइजर्स के, उसके ऊपर जो एमआरपी आ रही है, वो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि किसान अभी वो झेल नहीं पा रहा है।
दूसरी बात, गवर्नमेंट के पास हम लोग काफ़ी सालों से अभी मांग कर रहे हैं कि जो अंगूर की खेती है पेरिशेबल है, बहुत नाजुक खेती है, तो प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर की हम डिमांड कर रहे हैं। मैं अभी एक्सपोर्ट की बात करता हूँ तो एक्सपोर्ट में 10 साल में जो सब्सिडीज थी हमको, मतलब वहाँ से जो फॉरेन करेंसी हम लाते उसके ऊपर हमको जो सब्सिडी मिलती थी वो 5% मिलती थी, वो अभी 3% पे आई है। हम लोग जो ट्रांसपोर्ट पे यहाँ पे कंटेनर भाड़ा पे करते थे, वो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलती थी, वो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। पैकेजिंग पे सब्सिडी मिलती थी, वो पैकेजिंग की सब्सिडी भी बंद कर दी है। एक तो हमारे पास प्रॉपर वैरायटी नहीं है, तो इंटरनेशनल मार्केट में अभी इंडियन एक्सपोर्टर भी हर साल प्रॉब्लम में आ रही है। अभी इसी साल की बात करते तो हमारे लगभग यूरोप और यूके मिला के 12,000 कंटेनर एक्सपोर्ट हुए। जब साउथ अफ्रीका चिली का ग्रेप्स मंडी में आती है तो वो 15-16 यूरो पर 5 kg कार्टून बिकती है, और जब इंडियन अंगूर वहाँ पे जाते हैं तो वो सेम कार्टून 5 किलो का वो 6, 7, 8, 9, 10 यूरो को बिकती है। जी। आपकी अगर बात करें तो आप कितना एक्सपोर्ट करते हैं और कितने एकड़ में आपका जो प्रोडक्शन है उसको और कितना विस्तार देना चाहते हैं? ये विस्तार देना तो बहुत, अभी आज के डेट में तो बहुत मुश्किल हो रहा है। ये जो हमने 70 एकड़ किया है, ये पिछले 20 साल में किया है कि जब हमारी जेब में पैसे आते थे। आज के डेट में खाली सर्वे हो रहे हैं हम, अभी बढ़ने का सर सवाल ही नहीं आता है। यहाँ पे काफ़ी किसान खेती बेच रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इतने कर्जे हो गए कि वो खाने पीने के मोहताज हो गई उनकी, तो वो सर्वे करने के लिए खुद की खेती बेच रहे। और अगर ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी रहेगी तो आने वाले 10 साल में ये पूरी खेती खत्म हो जाने वाली है। मेरे ख्याल से हजारों एकड़ अंगूर की खेती अभी कटी है पिछले 5 साल में। वो लोग अभी वेजिटेबल के ऊपर शिफ्ट हो गए, कुछ लोग शुगर केन कर रहे, कुछ लोग पैडी कर रहे, क्योंकि यहाँ पे लागत बहुत बड़ी ज़्यादा है। क्या अंगूर की खेती एक हाथी पालने जैसा है कि मतलब दिल के तो करीब है लेकिन उसको संभालना बड़ा मुश्किल है? मैं तो बोलता है हाथी पालना भी इजी, इतना अभी ये मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर खर्चे बहुत है, तो लोग और ये क्यों? क्लाइमेट की वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमको। अगर हम कोई भी अंगूर का किसान मार्केट में जाता था तो उसको जो इज्जत मिलती थी, उसका एक रिस्पेक्ट था, लेकिन अभी वो कम हो रही है। आज के डेट में अंगूर का किसान सामने से आए तो लोगों को मालूम पड़ता है कि ये सब कर्जे में डूबा हुआ किसान है। रियलिटी इतनी खराब हो गई है अभी कि लोगों की मतलब हालत बहुत ही खराब है, और उसमें गवर्नमेंट में सीरियसली कुछ एक्शन लिया तो ही ये खेती बच सकती है। उल्टा ये एक ही ऐसी खेती है कि इंडिया को बहुत अच्छी फॉरेन करेंसी ला दे सकती है। आप लोग चूँकि फ़ॉरेन पे भी जाते हैं, मैंने कई लोगों से बात की कि वो फ़ॉरेन से कुछ वैराइटीज़ लाके ग्रो कर रहे हैं, आर-एन-डी कर रहे हैं। तो जो सिर्फ़ डिपेंडेंसी सरकार के ऊपर ही क्यों है? कुछ इंडिविजुअल फार्मर्स हैं जो कोऑपरेटिव्स हैं, वो अपनी एक वैराइटीज़ क्रिएट करें और अपने उसके लिए काम करें, तो शायद जल्दी इस पे कुछ बदलाव दिखे। अभी देखो सर, जैसे अभी यहाँ पे एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उन्होंने एक अच्छा मॉडल बनाया है, लेकिन सब जब 2.5-3 लाख एकड़ की बात करते हैं ना हम, तो ये जो डेवलपमेंट हो रही नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसका जो स्पीड है वो इतना कम है कि ये स्पीड से अगर हम जाते हैं ना तो हम बहुत पीछे पड़ेंगे। अभी हम पीछे रह जाएंगे, बाकी दुनिया बहुत आगे चली जाएंगी। तो गवर्नमेंट अगर हमको हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिला के, गवर्नमेंट अगर हमारे साथ आती तो डेफिनेटली हम लोग वर्ल्ड के साथ चल सकते हैं। फिर अभी इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग वैरायटी ला रहे हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल की ताकत और गवर्नमेंट की ताकत आप भी समझ सकते हैं। गवर्नमेंट गवर्नमेंट होती है। अभी पिछले 10 साल में मैं जो देख रहा हूँ ना कि खेती की तरफ ध्यान कम हो रहा है, समस्या बढ़ रही है। पहले समस्या कम थी, हम लोगों को खेती परवड़ती थी क्योंकि इनपुट कॉस्ट कम थी, और जब हम हमारी पैदावार बेचते थे तो हमारी जेब में 2 पैसे आते थे। क्या किया जाए कि बाग ना उजड़े? नए तरीके जो आ रहे हैं ना सर, उसको बहुत लिमिटेशन है। हम गवर्नमेंट के पास दो चीज़ें मांग रहे हैं। एक तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए हमारे जैसे अभी ये जो कवर, एक कवर एग्रीकल्चर आ गए, जैसे प्लास्टिक से एक स्ट्रक्चर खड़ा पर करके क्या ये प्लास्टिक उगेगा वहाँ पे? होता है सर, वर्ल्ड वाइड हो रहा है। ये जैसे पॉली हाउस वगैरह है,
पॉली हाउस जितना प्रोटेक्टेड माहौल में क्या अंगूर की खेती की जा सकती है? की जा सकती है ना सर, क्यों नहीं की जा सकती? स्पेन में हो रही है, आप अगर स्पेन में जाके देखेंगे तो हजारों हेक्टर पे वो हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पाटिल साहब ये बताने के लिए कि जो अंगूर की खेती है वो कितनी चैलेंजिंग होती जा रही है, खास करके क्लाइमेट चेंज के दौर में। तो ये पाटिल साहब हमें बता रहे थे कि कैसे जो पहले स्टेटस सिंबल हुआ करता था वो अब जो है मजबूरी बनती जा रही है। एक तरीके से किसान उसको बाग को संभाल भी नहीं पा रहा है और हटा भी नहीं पा रहा है। तो ये है नासिक में अंगूर के किसानों की जो पीड़ा कह सकते हैं। अच्छे घर हैं, अच्छी चीज़ें हैं, समृद्धता है, सारी चीज़ें, लेकिन उसके पीछे कुछ कठिनाइयाँ भी हैं, जिन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।